जम्मू क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं और बहुमुखी संस्कृति का सामना करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिष्ठित अमर महल संग्रहालय परिसर जम्मू में द तवी फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड आइडियाज नाम का एक प्रभावशाली 3 दिवसीय उत्सव अपनी रचनात्मक भव्यता के साथ मनाया जाएगा। 25 फरवरी 2023 से शुरू होकर 27 फरवरी 2023 तक ये उत्सव मनाया जाएगा। अमर महल संग्रहालय के निदेशक ज्योत्सना सिंह द्वारा परिकल्पित और के कलाकारों, कला इतिहासकारों और विरासत शिल्पियों की एक पूरी टीम द्वारा एक साथ रखा गया। यह अभिनव उत्सव रचनात्मकता, समावेशिता, परंपरा और आधुनिकता का जश्न मनाने का एक प्रगतिशील प्रयास है। कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत और उत्तेजक विचारों का उदार There's only 1 or 2 people left who are doing that. Lummi Park is called. And so we, from the museum, we are supporting that lady and we have documented her music. दूसरी चीज़, हम ये जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, इनके भी 2-4 ही लोग रह गए थे। जैसे अगर राजस्थान में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो मिनिएचर पेंटिंग करने से ही उनका घर बार चलता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं रह गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो एक थे सोहन बिलौरिया करके, जिनकी पेंटिंग्स आप पीछे देखेंगे, वो अभी कंटेम्प्रेरी ही पेंटर हैं और वो वसूली पेंटिंग्स भी करते, वसूली में ही रहते हैं। और वहाँ हमने उनको सपोर्ट किया थ्रू द म्यूज़ियम। उनको हम कुछ मंथली उससे एक स्टाइपेंड देते हैं उनके स्टूडेंट्स को, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स हैं जो अभी शैली सीख रहे हैं, सो दैट इट कीप्स गोइंग फॉरवर्ड, इट डजंट डाई आउट। तो उनको भी आप देखेंगे इस म्यूजियम में। यू विल सी द ओल्ड पेंटिंग्स बट यू विल ऑल्सो सी कंटेम्प्रेरी। द आइडिया वाज टू हैव ट्रेडिशन एंड द कंटेम्प्रेरी एंड व्हाट वी कैन डू विद द काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू। You know, some people are interested in the traditional, but some people are interested in contemporary. There are some wonderful contemporary artists. I would really invite you to come and see because उनको जैसे राजेंद्र टिक्कू जी हैं, उनको तो सब लोग जानते हैं। फिर एक सुमन गुप्ता जी हैं जो मैजिक रियलिज्म में पेंटिंग करते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्कल्पटर्स और पेंटर्स हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट में जो जम्मू में जम्मू से हैं। But a lot of people have left, but we are showcasing quite a few of them. And so we will be having music, and we'll have the cuisine. जम्मू का जो खाना है वो काफ़ी सिर्फ लोग राजमा चावल जानते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो वो खाने में धुनी डालते हैं। वो एक कोयले पे सरसों का तेल डाल के उसको स्मोक जब निकलती है तो उसको डाल के बंद कर देते हैं। उसका कुछ अजीब ही मज़ा है उस खाने का। सो दे पुट इट, सब्ज़ी में डालते हैं, खट्टे कद्दू में डालते हैं, दाल में डालते हैं, मीट में डाला जाता है वो। तो वो भी आप लोग को हम खिलाएंगे वहाँ पे। एंड देन वी हैव अ मेला, वी हैव स्ट्रीट थिएटर। एक वहाँ पे नटरंग करके बहुत अच्छा ग्रुप है जो वीकेंड थिएटर करता है, बच्चों का थिएटर करता है। So I just want to tell you, can you hear me? You must come nearer. I'm not speaking without a microphone, you know. All preparatory love microphone. The erstwhile state of Jammu and Kashmir, which was founded by my ancestor, was a remarkable state because it had a great range of languages, of religions, of culture. We had Gilgit-Baltistan with their own language and their own culture. We have Ladakh with their own language and their own culture. We have the Kashmir Valley, which of course is world famous and has its history going back thousands of years. And we have the sort of what is now called the POJK, which is more or less the Punjabi speaking. They're not Kashmiris at all, Punjabi speaking. They have their own language and culture. Now that leaves the Dogra area, which is very, very beautiful. It's Jammu. And that also has a great variety of dance styles, a variety of singing background and so on. So
what we thought was, this was Jyotsna's idea really, to have a festival to celebrate the diversity and the attractions of the Dogra region. It's not only a city event, we're trying to get people from outside also. And she will tell you more about it. But the whole idea of this is to, people should like to come. We would like people to come, like you go to the Jaipur Fest. This is going to have a literary fest also. जम्मू कश्मीर से लेके जब कश्मीर एक सारा एक था, उससे बहुत समय से आप उनके बसावट से लेके आप राजाओं का जो भी आपका इतिहास है जम्मू से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें हैं, अब वो केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है तीनों अलग, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख और इकट्ठे है ना, लेकिन वो लेह लद्दाख तो सारी चीज़ें उसमें अलग करनी पड़ी। उस पृष्ठभूमि में देखते हैं तो संस्कृति किस तरीके से अलग हो चुकी है फिर अब जम्मू और कश्मीर को लेके जो पूरी संस्कृति थी, तो लेकिन अब वो जब अलग अलग हो गई है तो अब उसको किस तरीके से हिस्से में देखते हैं फिर आप? लेकिन हर एक क्षेत्र का अपनी 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 पृष्ठभूमि तो अलग है, वो बहुत बड़ा अंतर है, भाषा की लगी। लेकिन अब आपका प्रश्न मैं समझा नहीं, आपका उनकी संस्कृति का समावेश अलग अलग है, हमेशा ही था, हमेशा ही था, और रहेगा, सारी हजारों साल से अलग रहा है। उनको डाइल्यूट नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी संस्कृति को भी हम उठाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू की बात हम आप कर रहे हैं, जो आप ये पेंटिंग लगा रहे हैं, काफ़ी समय से बड़ा अलग तरीके से उसको देखा जा रहा था, कहीं मतलब इस तरीके की कल्चर एक्टिविटीज़ काफ़ी समय से बंद रही हैं या पूरी तरीके से होती नहीं, या एक मौलिक तरीके से वो आई नहीं अब तक, तो आप उसको बनाने के लिए आप यही कोशिश करते हैं, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं जी। ये जो हमारा ये इनिशिएटिव है, ये प्राइवेट है, इसमें गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट सरकार तो करती है, अपना करना चाहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि डोगरा आर्ट गैलरी भी है उनके पास, लेकिन ये जो है ये एक अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जम्मू वो लोग इससे ज़्यादा जानेंगे पहले से ज़्यादा। अब तो चाहते हैं वैष्णो माता गए, कटरे ट्रेन ले गए, ऊपर चढ़ के उसी ट्रेन पर वापस चले गए, न जम्मू देखा उन्होंने, न जम्मू के मंदिर देखे, न कुछ हुआ, सिर्फ माता के दर्शन करने जाते। बड़ी अच्छी बात है, ये माता की कृपा है हम पे, लेकिन हम चाहते हैं केवल ये वैष्णो माता ही नहीं है जम्मू में के अपने मंदिर बड़े सुंदर हैं, इससे बढ़िया, और हमारी संस्कृति, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग जो जाए वैष्णो माता भी जाए, तो एक दिन जम्मू में तो रुके। तवी फेस्टिवल किस तरह जम्मू तभी बड़ा मशहूर इसीलिए इलाका है, तभी को किस तरीके से आप देखते दरिया हैं? है ना, जैसे गंगा है, गंगा फेस्टिवल है, यमुना फेस्टिवल है, इस तरीके से हमने सोचा कि तवी का नाम रखा जाए, तभी का नाम ताकि कोई उसमें हर धर्म के, हर जाति के, हर भाषा वाले हैं, और तभी पर्टिकुलरली जम्मू में है, कश्मीर और लद्दाख में नहीं है, तो तभी से ऑटोमेटिकली जम्मू का नाम है। तो तभी में किस तरीके के आइडियाज और कल्चर और फेस्टिवल के आप आइए। हम लोग एक तरीका ये है कि हमको बड़ी सुंदर कहानी है, वो थोड़ा सा और ऐसा है कि ये कांगड़ा कलम जो है बहुत ही सुंदर कलम है, बसोली है, कांगड़ा है, गुलेर है, पहाड़ी कलम है, बहुत सारी, लेकिन कांगड़ा कलम सबसे। तो हुआ क्या कि मुझे एक पंडित जी का मैसेज आया जब मैं सदर गया था कि जब आप आएंगे बसोली तो मैं आपको मिलना चाहूँगा। ठीक है, मैं फिर दौरे पे अगली दफ़ा गया, तो आप मानेंगे नहीं, ये इसके नीचे रखे थे इन्होंने ये सारे का सारा सेट 47 का, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने कहा पंडित क्या कर रहे हैं इसको? नहीं, ये महल की चीज़ है, महल में वापस जानी चाहिए। तो उन्होंने मुझे वो निःशुल्क दे दी। अब पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की विरासत, आज तक तो एक पेंटिंग करोड़ रुपए की बिकती है। तो हमने कहा अगर लोगों के लिए दिया है, राज्य के लिए तो राज्य में ही रखा जाए, ताकि लोग आके देखें। अपने मैं घर में रखूँ तो क्या फ़ायदा? पंडित जी का जो ये विचार था कि लोग देखें, कि उन्हें आके डोगरी जाके उन्हें गर्मियाँ दिन इसी देखो तो ठंड पी जाती है, गर्मियों में अगर इसको देखो तो ठंड आ गई, तो वो इसलिए वो है पेंटिंग वो लगी, कुछ मॉडर्न आर्ट लगी हुई वो भी, तो बहुत कुछ है वहाँ पे। बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं अभी भी, स्कल्प्टर्स हैं, पेंटर्स हैं, बहुत आर्टिस्टिक लोग हैं वहाँ के। कुछ है शायद वहाँ की जगह में, लेकिन शायद उनको इतना
अटेंशन नहीं दिया गया। वैसे बहुत आपने बहुत चीज़ें सरकार को दी हैं, हेरिटेज के नाम पर कई उनमें ऐसी बंदिशें हो चुकी हैं, आज उनको मेंटेनेंस करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, तो क्या कह सकते हैं उस पर आप? क्या आप मंडी मुबारक की बात कर रहे हैं? जी बहुत मंडी मुबारक बापू जी के वक्त में ही उन्होंने दे दिया था सरकार, लेकिन उसको देखभाल नहीं कर पाई। देखभाल नहीं कभी कहते हैं इंटैक्ट करते हैं, कभी कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे। एक दो बिल्डिंग्स हो भी गई हैं ठीक, लेकिन अभी तक जितना काम चलना चाहिए था उतना नहीं चल रही है। जो 370 अब उसके बाद क्या बदलाव देखते हैं? धारा 370 की बात कर रहे हैं कि वो हटी है, क्या है, आप उसमें क्या मैं इसका जवाब नहीं, तो वही हेडलाइन बनेगा, तुम वो भूल जाओगे। अप माई रैंक्स गरीब छात्रों को भी दिलाएगी नई उड़ान।